नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं लाया हूं आपके लिए साल भंजिका की साधना। साल भंजिका का आपने नाम भी शायद नहीं सुना होगा चैनल पर, और साल भंजिका के बारे में पूरा बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। लेकिन दिन में लगा के देखते रहें, कभी भी लग जाए तो बात हो जाएगी। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जोड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं और एक परिवार की तरह हमसे जुड़ सकते हैं। और आपको बता दूं, आजकल प्रेम के नाम पर कितनी ज़्यादा ठगी हो रही है, मैं क्या बताऊं। अभी मैं बाहर गया था और रास्ते में आ रहा था, तो एक कोई बहन जी थी, बता रही थी कि उनके मैके वाले भी उनसे पक्षपात करते हैं और उनका राशन कार्ड में नाम तक नहीं चढ़ पाया मैके में, जैसे बच्चों को लोग चढ़वाते हैं। क्यों नहीं चढ़ पाया? कि आगे चल के कहीं शादी होने के बाद ये लड़की अपना हिस्सा ना ले ले प्रॉपर्टी में। शादीशुदा थी वो, बता रही थी। तो बताइए कहाँ पर अपनत्व रहा? परिवार तोड़ने वाली बात हो गई कि भैया ये तो मतलब जो जैसे कहते नहीं कि लड़की को हिस्सा बराबर दो, ये वो, तो ये तो परिवार तोड़ने वाली बात हो गई। जब माता पिता विवाह कर देते हैं, उसमें जो मान लो 10 लाख 20 लाख जो भी खर्च कर देते हैं, तो फिर वो भी तो किया। और जब हिस्सा लेने की बात आती है, जब बहनें अगर हिस्सा लेने को तैयार होती हैं, तो फिर भाइयों से दरार हो जाती है। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनका मैके से रिश्ता ही ख़त्म हो गया हिस्सा लेने के बाद। तो अब प्रेम कहाँ पे रहा? प्रेम वो होता है, प्रेम, सच्चे प्रेम में समर्पण और त्याग होता है। सच्चे प्रेम में कुछ लेना नहीं बल्कि देना पड़ता है, देना होता है। और जो लेने की सोचता है, समझ लो वो सच्चा प्रेम करता ही नहीं है। मैं साल भंजिका की साधना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं निवेदन कर दूं, देश दुनिया की सच्ची खबरें जानने के लिए आप सुदर्शन चैनल टीवी पर ज़रूर देखा करें और बिंदास बोल शाम को 8 से 9 ज़रूर सुने। और 9 से 10 मतलब 10 के 9:30 पौने 10 तक आता है, जनमत भी सुने। और हम अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीर्थ त्योहार, सत्संग, प्रवचन, राष्ट्रवादी खबरें डालता हूं, जो बिकाऊ मीडिया कभी नहीं डालने वाली। तो ऐसी खबरें सुनने के लिए, साधनाएं जानने के लिए और भी सभी प्रकार की ज्ञान जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब लोगों से करवाएं और स्वयं भी करके रखें और कमेंट जरूर किया करें। साल भंजिका कौन होती है? साल भंजिका अप्सराओं की क्वालिटी में आती है, जैसे यक्षिणी होती हैं और मतलब गंधर्व होती हैं, नाग कन्या होती हैं, ऐसे ही एक साल भंजिका होती है।
मैंने बताया था कि इतर योनि में कई योनियाँ हैं जिनके नाम भी लोग नहीं जानते। मुगलिया शासन में नष्ट कर दिया गया, उनका पूरा इतिहास नष्ट कर दिया गया, पूरा शास्त्र नष्ट कर दिए गए। जब शास्त्र नष्ट कर दिए गए और कई पीढ़ियाँ बीत गईं, फिर उसके बाद में मतलब इधर तो देखो शास्त्र नष्ट किए, इधर अपने ज्ञान को उन्होंने थोपना चालू किया। तो जो पीढ़ियाँ जानकार थीं उस समय, उन्होंने तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब पीढ़ियाँ बीत गईं तो कुछ नई पीढ़ियाँ आईं तो उन्होंने उनकी पद्धतियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। और आज वो स्थिति आ गई है कि 80% हिंदू यानी मुसलमानी पूजा करता है, चाहे वो मज़ारों में जाता हो, चाहे वो मज़ारों में मत्था पटकता हो जाके, चाहे मतलब चादर चढ़ाता हो, या फिर उनके मंत्रों को यानी उनके जापों को जपता हो। ऐसे मान लो बड़े बड़े मंदिरों में जो सिद्धपीठ हैं, शक्तिपीठ हैं, वहाँ भी कुछ पुजारी ऐसे हैं जो कि दिखाते हैं कि मैंने हिंदुआनी साधना की, लेकिन वो साधनाएं मुसलमानी किए होते हैं। अधिक ऐसे भी लोग होते हैं बहुत। इतनी ज़्यादा मतलब ये अंदर तक इसने जड़ें पहुंचा ली, यानी तंत्र जिहाद और मंत्र जिहाद ने। मंत्र तंत्र का भी जिहाद हुआ। इधर हिंदुओं को ये पढ़ाया जाता है कि वशीकरण, आकर्षण, मोहन माल, उच्चाटन, स्तमन ये सब खराब है, तंत्र विद्या खराब है। यानी हिंदू तंत्र विद्या के लिए ये पढ़ाया जाता है, ये समझाया जाता है, जो कि हिंदुओं के मन में घुसा हुआ है। और वही तंत्र मंत्र कोई अगर इस्लाम का करने वाला होता है तो हिंदुओं के लिए अच्छा हो जाता है, तो फिर वो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं और ये सब काम अच्छे काम कर रहे हैं वो मौलाना साहब। तो ये हिंदुओं के मन में घुसाया गया, जो आज तक घुसा है नहीं निकल पा रहा है। निकल पाना मुश्किल है, लेकिन प्रयास तो करना ही चाहिए। तो साल भंजिका जो होती हैं वो एक साल वृक्ष की डाली तोड़ते हुए दिखाई जाती हैं। कई इतिहासों में, किताबों में, तंत्रिक किताबों में दिखाई जाती थी कि एक महिला साल वृक्ष की डाली को एक हाथ से पकड़ के तोड़ रही है। साल वृक्ष बहुत भारी लंबा भरकम वृक्ष होता है, मजबूत वृक्ष होता है, पहाड़ों पे पाया जाता है। तो उसका नाम ही है साल भंजिका। हालांकि वृक्ष तो और भी होते हैं, अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं, लेकिन इस शक्ति का साल भंजिका नाम है। अब कोई ऐसा ना करे कि कोई आम भंजिका बना दे, कोई पैदा कर दे, कोई पीपल भंजिका बना दे, तो ऐसा नहीं होता है। और कोई भंजिका नाम से शक्ति नहीं जानी जाती है, ये भी ध्यान रखना। ना आम भंजिका, ना पीपल भंजिका, ना बेल भंजिका, और ना पलाश भंजिका ऐसी या अन्य कोई। केवल साल भंजिका नाम से एक शक्ति, कई शक्तियाँ हैं जो जानी जाती हैं कि योनि है साल भंजिका। जैसी एक क्षणीय गंधर्व हैं, नाग कन्या हैं, अप्सराएँ हैं, किन्नरी हैं, शोधिनी हैं, योगिनी हैं, ऐसी ही साल भंजिकाएँ होती हैं। तो साल भंजिका की मैं साधना डाल रहा हूँ आज, जो यूट्यूब पर पहली बार है और आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना साल भंजिका की साधना, कोई अभी तक नहीं दे पाएगा। आगे मेरी कॉपी करके कोई डाले, मैं मना नहीं करता। साल भंजिका मारण, मोहन, वशीकरण, आकर्षण, उच्चाटन, स्तंभन, शांति कर्म, पौष्टिक कर्म सभी कर्म करती हैं, रासायनिक कर्म भी करती है। आपको तरुण बना सकती हैं, यौवन दे सकती हैं, आपको चिरायु बना सकती हैं, और धन धान्य भी दे सकती हैं, सामान पैसा ला के भी दे सकती हैं साल भंजिका। तो साल भंजिका की साधना करें। मंत्र साधना, देखिए इनकी साधना अगर साल वृक्ष के पास में बैठे की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। संभव ना हो तो फिर कोई बात नहीं, अपने घर पर करो, दीक्षा लेके करना चाहिए। जाप कम से कम 100 लाख होता ही होता है जाप। जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण स्वासिनी पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ण की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों, तो आप उनको भोजन करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साल भंजिका को जिस रूप में वो चाहें आपको, उस रूप में आप उनको सिद्ध कर सकते हो। अपनी तरफ से मत बनाना, जिस रूप में वो चाहें, लेकिन
पूरा कार्य होने के बाद। अगर बीच में बात करती हैं रूप या कोई और कुछ बताती हैं तो फिर आप उस पर ध्यान ना दें। साधना काल में देसी गाय के घी का दीपक जलेगा, खोया की मिठाई का प्रसाद, पंचमेवा का प्रसाद रहेगा। साधना के बाद प्रसाद खुद खा लिया करें। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन आवश्यक है। और साधना काल में भी शाकाहारी और साधना के बाद भी लाइफ टाइम शाकाहारी रहना पड़ेगा। अगर मांसाहारी है तो छोड़ दो, पहले मांस, मछली, अंडा, शराब छोड़ दो, ताकि बाद साल भंजिका की साधना करना। दीक्षा लेके करें, बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना सफल नहीं होती है। गुरु भी ऐसा होना चाहिए शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा होना चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, यानी सब कुछ देने की क्षमता रखे। गुरु के लिए शिष्य पूर्ण रूप से तन से, मन से, धन से समर्पित हो, और गुरु भी ऐसा हो कि कुछ भी नहीं लेना है शिष्य से, तो कल्याण दोनों को होता है। दूसरी बात, गुरु शिष्य में संबंध इतना गहरा, इतना पवित्र, इतना प्यारा, इतना बड़ा होता है कि जितना कोई संबंध हो ही नहीं सकता। जैसा गुरु से अपने मन की सारी बात कह सकें, सारा राज रहस्य बता सकें गुरु को, ऐसा गुरु होना चाहिए। आपकी सारी बात गुरु जी सुन सकें आपके। तो ये साल भंजिका है। अब कौन सी साल भंजिका है वो मैं बता दूं। ये यहाँ पे ये जो लाया हूँ मैं साधना, ये है अरुणी साल भंजिका। अरुणी, ध्यान रखना, अरुणी साल भंजिका। पूरे यूट्यूब पर पहली बात तो साल भंजिका ही नहीं मिलेंगी, और मिल भी और अरुणी साल भंजिका तो किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा अभी तक। और ये मंगोलिया शासन में नष्ट कर दी गई। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, जैसे कुछ भाई बहन कहते हैं कि मैंने मंत्र बनाया, मैंने साधना में मंत्र मुझे आ गया, मैंने बना लिया। ऐसा नहीं है, हम कोई साधना बनावटी नहीं बोल रहा हूँ। ये मुगलिया शासन में नष्ट कर दिया गया। साल भंजिका के शास्त्र, कई शास्त्र थे साल भंजिकाओं के। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ, करिए साधना, और समाज को भी लाभ दीजिए। पैसा तो सभी कमा लेते हैं, अपनी वाहवाही, अपनी बड़ाई, तो अपना यश तो सभी कर लेते हैं, सभी चाहते हैं, लेकिन जो दूसरे के लिए जिए उसे ही को भगवान या मानव या इंसान कहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम।